हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो हम देखेंगे आपका नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलग अलग नंबर्स के बारे में, जैसे आपका रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स के कितने टाइप होते हैं, इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या है, और इसके साथ साथ आपके कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया और किस तरीके से उसको परिभाषित किया जा सकता है, मतलब किस तरीके से किसी भी नंबर की डेफिनेशन दी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए जो टाइप हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर्स के आपके कितने टाइप्स होते हैं, या आज की वीडियो में हम कितने टाइप्स के नंबर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका नंबर सिस्टम होता है हिंदी में उसको संख्या प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, जब आपका रियल नंबर है उसको हिंदी में आप बोलोगे वास्तविक संख्या। ठीक इसी प्रकार जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है उनको आप बोलोगे काल्पनिक संख्या। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो आपका रेशनल नंबर होता है उनको आप बोलते हो परिमेय संख्या। ठीक है, और इसका जो जस्ट अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद जो आपका रेशनल नंबर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। एक होता है आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, भिन्न, और दूसरा होता है आपका इंटीजर, इंटीजर को आप क्या बोलोगे, पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद जो आपके जो इंटीजर्स हैं इनको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, इवन नंबर को हिंदी में आप क्या बोलोगे, सम संख्या, ऑड नंबर को बोलोगे विषम संख्या, इसी तरीके से प्राइम नंबर को बोलोगे अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को बोलोगे आप भाज्य संख्या। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नंबर सिस्टम को आप हिंदी में संख्या प्रणाली बोलते हो। तो जो आपका नंबर सिस्टम है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका रियल नंबर, रियल नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, और एक है आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को आप क्या कहते हो, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं या जो रियल नंबर्स होते हैं उनको आप दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका रेशनल नंबर और एक है आपका इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इर्रेशनल मीन्स अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अब जो आपका रेशनल नंबर है उसको आप अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या बोला था, भिन्न, और दूसरा आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स को क्या बोला था, पूर्णांक। ठीक है, और इसके बाद जो आपके इंटीजर्स हैं इनको आप अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, आपके नेगेटिव इंटीजर, आपके पॉजिटिव इंटीजर और आपका जीरो। जीरो को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि जीरो की नेगेटिव फॉर्म नहीं होती। आपने कहीं पर भी माइनस जीरो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना, अगर माइनस जीरो भी आता है तो उसको आप किसके इक्वल लिख देते हो, जीरो के इक्वल लिख देते हो। इसलिए जीरो को ना तो पॉजिटिव इंटीजर में रखा है और ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर में रखा गया है। अब हम देखते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना, रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसी नंबर या ऐसी संख्याएं जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, दर्शा सकते हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, अब जो आपके रियल नंबर हैं वो क्या है, आपका कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, रेशनल नंबर के और इर्रेशनल नंबर के। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिन नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उनको क्या बोलोगे, रियल नंबर बोलोगे। ठीक है ना, और रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक आपका रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि आपका रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहो रेशनल नंबर को तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, आप डिफाइन करोगे ऐसे नंबर्स जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए 3/4,
5/4, -2/8 या -10/7। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके क्या हैं, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर को जनरली जो आप दिखाओगे, रेशनल नंबर का सिंपल क्या, आपका सिंबल क्या होता है, आपका सिंबल होता है कैपिटल Q। रेशनल नंबर को किस फॉर्म में दिखा सकते हो आप, P/Q की फॉर्म में। यहाँ पे P और Q क्या होगा, आपका इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोला था, पूर्णांक होंगे। और Q की वैल्यू आपके 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपका किसी नंबर के नीचे सपोज आपका ये फॉर्म आ जाए 2/0, तो 2/0 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल, ठीक है ना। और जो आपका इन्फिनिटी है वो क्या है, आपका अनडिस्क्राइब्ड या फिर अनडिफाइंड फॉर्म है, एक ऐसी स्थिति है जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में आपका 0 आ जाएगा तो वो क्या फॉर्म बनेगी, आपकी इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी या फिर अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, वो नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है। जैसा कि रेशनल नंबर क्या थे, वो नंबर थे जिनको P/Q की फॉर्म में आप डिफाइन कर पा रहे थे या दर्शा पा रहे थे। वहीं इर्रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके वो नंबर्स हो जाएंगे जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं दर्शा सकते, मतलब P/Q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, √2, √5, √7, या जब कभी भी आपका स्क्वायर रूट में या अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो आपका एग्जाम्पल होगा इर्रेशनल नंबर्स का, ठीक है ना। जैसे कि मैथ में आपने देखा होगा जो पाई होती है वो भी क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर की फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये इर्रेशनल फॉर्म इसलिए है क्योंकि इसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जनरली जब मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल हुआ या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुआ, उसमें आप पाई को यूज़ करते हो और पाई की वैल्यू आप किसके इक्वल रखते हो, 22/7 के इक्वल रखते हो। जब कि पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मतलब अनुमान, एक अनुमान कर सकते हैं अपन या एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 22/7 के इक्वल होती है। अब 22/7 या जब आप 22 को डिवाइड करोगे 7 से तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 3.14285714। इसके बाद ये वैल्यू यहाँ टर्मिनेट हो जाती है, जबकि पाई की वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद भी कंटिन्यू चलती जाती है, ठीक है ना, मतलब टर्मिनेट नहीं होती। इसलिए पाई क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल माना गया है किसके, 22/7 के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आपके फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने बताया था जो रेशनल नंबर थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब जो आपका भिन्न है, भिन्न को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन करोगे आप डिफाइन कर सकते हो कि एक फ्रैक्शन जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। दो पार्ट होते हैं, जो नंबर होता है ऑन द टॉप लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आपने क्या बोला, न्यूमरेटर बोला, ठीक है ना। लाइन के ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, न्यूमरेटर बोलोगे। जबकि जो बॉटम पार्ट है किसके, लाइन के नीचे या लाइन के बॉटम में जो पार्ट है उसको क्या बोलोगे आप, डिनोमिनेटर बोलोगे। तो ऐसे नंबर जिनको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके फ्रैक्शंस कहलाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, भिन्न कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके 3/7, -5/9, 7/10 और इस तरीके से और भी आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जो सेकंड टाइप था किसका, रेशनल नंबर का, वो क्या था आपका, इंटीजर्स था, ठीक है ना। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोला था, पूर्णांक, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका पूर्णांक क्या होता है। तो एक इंटीजर क्या होगा, आपका एक होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्या होगी ए, और ये क्या है आपका फ्रैक्शनल नंबर की फॉर्म में नहीं होगा, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ये आपके किस तरीके से लिखे होंगे, 289 इस तरीके से होंगे, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर कहलाएंगे, ठीक है ना। और
इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देखें तो आपके नेगेटिव इंटीजर्स क्या आ जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक क्या आ जाएंगे आपके, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक इसी तरीके से जब आप धनात्मक पूर्णांक देखोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स देखोगे, तो आपके क्या हो जाएंगे 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए या जिनमें स्टूडेंट्स जनरली क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। वो पॉइंट्स क्या है आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना है कि जीरो जो है वो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है ना। जीरो जो है वो ना तो आपका धनात्मक पूर्णांक है और ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं और इंटीजर्स हैं, वो सारे क्या होते हैं आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सारे क्या होते हैं आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, जितने भी इंटीजर्स हैं वो कैसे आप सारे आपके रेशनल नंबर है। इंटीजर्स को किस में रखा है हमने, परिमेय संख्या में रखा है। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से आपको याद रखना है कि दो रेशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर होंगे। अगर आप दो रेशनल नंबर लेते हो तो उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, इन्फिनिटी रेशनल नंबर होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप दो इरेशनल नंबर लेते हो तो उन दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने इन्फिनिटी इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि दो रेशनल या दो इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर या इन्फिनिटी इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं जैसे आपके नेचुरल नंबर हुए, होल नंबर हुए, इंटीजर हुए, पॉजिटिव इंटीजर हुए, नेगेटिव इंटीजर हुए और रेशनल नंबर हुए। तो इनको क्या है एक सिंबल के द्वारा, मतलब एक सिंबल के द्वारा इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरीके से इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जो नेचुरल नंबर हैं उनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे आप, उनको आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एन से। ठीक इसी तरीके से जब नेचुरल नंबर्स के साथ आप जीरो को इंक्लूड कर देते हो, ठीक है, तो जो आपका सेट बनता है वो क्या होता है, वो होते हैं आपके होल नंबर्स। ठीक है ना। और होल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप, होल नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे क्या, होल नंबर्स का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है आपका कैपिटल W। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जो आपके इंटीजर्स होते हैं, जो आपके पूर्णांक हैं, उनको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, उनको आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल Z से। कैपिटल Z का मतलब है इसमें आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, इसमें आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे और इसके साथ साथ आपका जीरो भी किस में इंक्लूड होगा, आपका इंटीजर्स में इंक्लूड होगा। लेकिन जब आपको पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल Z, उसके ऊपर प्लस साइन से। ठीक है ना। तो जब कभी भी आपका कैपिटल Z लिखा हुआ उसके ऊपर प्लस का साइन हो, इसका मतलब वो क्या है, वो है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जब आपके नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट करोगे Z माइनस से। ठीक है ना। Z माइनस का मतलब क्या हो गया, आपके किसके बारे में बात हो रही है, आपकी बात हो रही है नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। ठीक है ना। अब ठीक इसी तरीके से जो आपके रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल Q से। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं जो अलग अलग टाइप के नंबर हैं, जैसे आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, इनको किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होगा, ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्या होंगी जो दो से क्या होंगी, पूर्णतः डिविजिबल होंगी। ठीक है ना। मतलब जब आप उनको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होंगे, वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगी 2 से। तो वो नेचुरल संख्या है, वो प्राकृतिक संख्या आपके क्या कहलाएंगी, इवन नंबर कहलाएंगी। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो ये क्या है आपके 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हो गए आपके इवन नंबर हो गए। ठीक है। ठीक इसी तरीके से देखते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स को क्या बोला था हिंदी में, सम संख्याएं बोला था। ठीक इसी तरीके से देखते हैं हम ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है आपका विषम संख्याएं। ठीक है ना। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके
विषम संख्याएं कहलाएंगी या ऑड नंबर्स कहलाएंगे। ऑड नंबर्स के एग्जांपल क्या हो गए आपके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। इसी तरीके से ये सारे किसके एग्जांपल है, आपके ऑड नंबर के एग्जांपल है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को क्या बोला था, अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं क्या होंगे, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर मतलब जब आप उनके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो उनके कितने फैक्टर आएंगे, ओनली 2 फैक्टर्स आएंगे। या फिर और अगर दूसरे तरीके से मैं डिफाइन करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे नंबर जो डिविजिबल होंगे किससे, 1 से, और इसके साथ साथ खुद से। ठीक है ना, ऐसे नंबर जो आपके 1 से डिविजिबल हैं उसके बाद खुद से डिविजिबल हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल क्या हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरीके से बहुत सारे, मतलब ठीक है। अब जो 1 है, 1 को आपको पता है जब 1 को आप डिविजिबल करोगे तो 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल है। ठीक है ना, जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.5 आएगा। ठीक इसी तरीके से जब आप 1 को डिवाइड करते हो किससे, 3 से, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 1.33। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 1 जो है किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए 1 क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो क्या है, सिर्फ 1 है, इसलिए 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2 क्या है, आपका अकेला इवन प्राइम नंबर है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए एक इवन प्राइम नंबर बताइए, इवन मतलब एक सम अभाज्य संख्या बताइए, तो वो कौन सी होगी, आपका 2 होगी। ठीक है ना, 2 के अलावा आपके जितने भी नंबर हैं 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या हैं, आपके ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है ना, 2 अकेला ऐसा इवन प्राइम नंबर है या 2 अकेला ही इवन प्राइम नंबर है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको याद रखना है कि जो प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, ऐसे प्राइम नंबर जो 3 से बड़े हैं उनको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, उनको आप लिख सकते हो 6k ± 1 की फॉर्म में। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 5 को आप जब इस फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, k की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, 6 × 1 - 1। 6 × 1 करोगे आपका क्या आया, 6 में से जब 1 आपने माइनस किया तो आपका क्या आ गया, 5 आ गया। ये क्या है, आपका प्राइम नंबर है और ये क्या है, 3 से आपका बड़ा है। तो आपको इसने किस फॉर्म में लिख दिया, 6k ± 1 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक इसी तरीके से जो 7 है वो क्या है, आपका 6 × 1 + 1। ठीक है ना, 6 × 1 क्या आपका कितना आया, 6 + 1 आपका कितना हो गया, 7। तो 7 भी क्या है, आपका 3 से बड़ा प्राइम नंबर है, इसलिए आपने उसको किस फॉर्म में लिख दिया, 6k + 1 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 100 तक आपके टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि 1 से लेके 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और 50 से लेके 100 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो जब आप कंप्लीटली देखोगे 1 से लेके 100 तक तो आपके कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, 25 प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, 15 प्राइम नंबर ये प्लस 10 प्राइम नंबर ये, टोटल 1 से लेके 100 तक कितने आ गए, आपके 25 प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक है ना, 1 जो है वो ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं रीज़न बताऊंगा आपको कि 1 आपका कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोला था मैंने, भाज्य संख्याएं बोला था। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनफल होंगे। ठीक है ना, गुणनफल होंगे वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है ना, तो एग्जांपल के लिए क्या हो गया आपका 4, 6, 8, 10। ठीक है ना, 10, 12, 14, 15 ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब जब 4 के आप फैक्टर देखोगे तो 4 आपका पता है आपको किससे डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ठीक इसी तरीके से जब आप 6 देखते हो तो 6 आपका किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है,
3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। तो जब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करता हूँ तो 4 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 फैक्टर आ रहे हैं। 4 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से 6 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने आपके, 1 2 3 4, कितने फैक्टर आ रहा है, 4 फैक्टर आ रहे हैं। तो इनके जो फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये क्या हो गए आपके कंपोजिट नंबर हो गए। अगर इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते या सिर्फ 2 फैक्टर होते तब ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर कहलाते। लेकिन जब आपने 1 को देखा था तो आपने क्या देखा था, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर था, वो क्या था, 1। ठीक है ना। जबकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 के क्या होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते तभी आप 1 को क्या बोल सकते थे, कंपोजिट नंबर बोल सकते थे। लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है, वो क्या है आपका 1, इसलिए 1 आपका ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं प्राइम नंबर्स के बारे में कि आपका प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो मैंने आपको कराया समझ आया होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।